remain good and stay healthy in your home. So again आज हम आपके सामने आए हैं। कुछ बच्चों का क्वेरीज आ रहा था। आज बिलावर के बच्चों का कुछ क्वेरीज था कि सर मैथमेटिक्स क्लास 8th का जो एक टॉपिक है रेशनल नंबर, आई थिंक मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है वो क्लास 8th से। आई थिंक सीबीएसई बोर्ड का भी है और स्टेट बोर्ड का भी है। और आज हम रेशनल नंबर के बारे में बेटा डिस्कस करेंगे और रेशनल नंबर को थोड़ा इलेबोरेट करेंगे, क्योंकि रेशनल नंबर एक ऐसा टॉपिक है कि जो 9th क्लास में भी है, आपको 10th क्लास में भी है, और जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे तब तक ये रहेगा आपके साथ। ठीक है, तो रेशनल नंबर को थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेटा और दूसरी बात, आज सबसे बड़ी बात की जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं हमारे पास जो थे लास्ट ईयर, तो सबसे पहले उनको काफी बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई क्लास 10th, क्योंकि आज उनका रिजल्ट निकला और एक अच्छा रिजल्ट भी आया बच्चों का। और काफी सारे बच्चे मैसेज भी कर रहे थे कि सर कुछ टॉपिक्स आपने पढ़ाए थे हमें और आपकी बदौलत चलो एक अच्छा रिजल्ट निकला। तो सबसे पहले उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बेटा टॉपिक रहेगा रेशनल नंबर क्लास 8th में से। ओके, सो अगर हम रेशनल नंबर की बेटा बात करें तो रेशनल नंबर, देखो रेशनल जो वर्ड रेशनल है, रेशनल वर्ड का मतलब देखो क्या आ रहा है, कहां से आ रहा है, रेशो, विच कम्स फ्रॉम द वर्ड रेशो। अब रेशो क्या होते हैं, जब दो क्वांटिटीज को आपस में कंपेयर किया जाए तो उस समय हम रेशो वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और लाइक सपोज करें कि अगर आपके पास कोई दो क्वांटिटीज हैं, इफ ई ए, चलो ए को छोड़ देते हैं, ठीक है, बड़ा कॉमन लेते हैं, जब क्योंकि बच्चों को आदत होती है पी और क्यू की, तो चलो पी एंड क्यू लेते हैं। ठीक है, पी एंड क्यू, इफ पी एंड क्यू आर टू क्वांटिटीज, अगर पी एंड क्यू कोई दो क्वांटिटीज हैं आपके पास, तो उसका जो रेशो होगा हम किस तरह से लिखेंगे बेटा, P अपॉन Q, या इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे P रेशो Q। तो इसी रेशो वर्ड का मतलब जो है उसी से डिराइव किया गया रेशनल। ठीक है, अब बात करें कि यहां पे जो P है, तो बेटा हेयर या वेयर यू कैन से दैट, जो P है वो आपका न्यूमिनेटर है और जो आपका Q है वो आपका डिनोमिनेटर है बेटा। तो जहां पे जो P और Q है वो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर शो कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो अपर वाला नंबर होगा वो न्यूमिनेटर है और जो नीचे वाला नंबर होगा वो डिनोमिनेटर है। तो इसी तरह से हम किसी भी रेशो को लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल आ गए जैसे 4:5, तो 4:5 का मतलब क्या है, 4/5। 6:7, तो इसका मतलब क्या है, 6/7। 8:9, इसका मतलब क्या है, 8/9 है ना। तो ये बड़े कॉमन से एग्जांपल है। तो रेशो की सबसे पहले बात करेंगे, रेशो का मतलब क्या होता है जब हम दो क्वांटिटीज को आपस में कंपेयर करते हैं। सो लेट अस टॉक अबाउट द रेशनल कि व्हाट इज द रेशनल। तो रेशनल पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले इंटीजर्स का पता होना चाहिए बेटा, इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, आई होप आप सब बच्चे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं एक नोटबुक लीजिए और नोटबुक पेन लेके बैठिए आराम से। आधा एक घंटा ये वीडियो चलेगा, हाफ एन आवर माइट बी। तो बेटा इंटीजर्स की बात करते हैं सबसे पहले। इंटीजर्स क्या होते हैं, देखिए इंटीजर्स क्या है, ऐसे नंबर्स जिसके अंदर नेचुरल नंबर भी आते हैं, होल नंबर भी आते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या है कि ऐसे नंबर जो जीरो से शुरू होते हैं, तो ऐसा कोई नंबर जो जीरो से शुरू हो, या ऐसे नंबर्स जो जीरो से शुरू हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं, होल नंबर्स। क्या बोलते हैं बेटा, होल नंबर्स। ठीक है, और ऐसे नंबर्स जो 1 से शुरू हो उनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन। बट ये तो आगे पॉजिटिव नंबर्स, ये कौन से नंबर है, पॉजिटिव नंबर जो पॉजिटिव है। लेकिन इंटीजर्स में ऐसा स्पेशलाइजेशन क्या है, क्योंकि इंटीजर्स जो होते हैं बेटा उनमें नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। जैसे 0 से अगर हम पीछे की बात करें तो -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। तो नेगेटिव देखो, अब यहां से आप ये आइडिया लगा सकते हो
कि ये जो नंबर्स हैं ये नेगेटिव नंबर्स हैं और ये पॉजिटिव है और जीरो बीच में है, तो ऐसे कलेक्शन ऑफ नंबर्स को या ऐसे नंबर्स को हम इंटीजर्स बोलते हैं। ओके, इन्हीं को इंटीजर्स बोला जाता है जिसमें पॉजिटिव नंबर्स भी हैं और नेगेटिव भी हैं और इंक्लूडिंग जीरो भी है। ओके, सो अब नेक्स्ट बात करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में और पढ़ते हैं। देखिए बेटा, अब ये ऑर्डर है, इसको इस ऑर्डर को हमेशा फॉलो करना है आपको। अगर हम लेफ्ट टू राइट चले, अगर हम लेफ्ट टू राइट चले तो ये नंबर्स जो है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर बताते हैं। कौन सा ऑर्डर बताते हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगर हम लेफ्ट टू राइट चले तो इंक्रीजिंग ऑर्डर बताते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब आप समझते हो ना, छोटे से बड़ा। मतलब अगर हम यहां से लेफ्ट वाली साइड से चले राइट की तरफ, तो अगर हम बात मैं आपसे पूछूं कि सर -4 बड़ा है या +4 बड़ा है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि सर इंक्रीजिंग ऑर्डर है लेफ्ट टू राइट, तो 4 इज ग्रेटर देन -4, तो हमका आंसर क्या होगा? 4 इज ग्रेटर देन -4 बेटा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि सर -2 बड़ा है या 0 बड़ा है, तो लेफ्ट टू राइट चलिए, तो -2 पहले आ रहा है, तो -2 छोटा है और 0 क्या है? बड़ा है। मतलब -2 इज लेस देन 0, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 0 इज ग्रेटर देन -2 बेटा। ओके, तो इस चीज को तो हमेशा ध्यान में रखने की, ये ऑर्डर फॉलो करने की, जब भी आप इंटीजर्स इस तरह से लिखोगे तो लेफ्ट टू राइट जब आप बढ़ोगे तो हमेशा नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं, छोटे से बड़ा होता है। और अगर आप राइट टू लेफ्ट जाओगे बेटा, अगर आप राइट टू लेफ्ट जाओगे तो जो ऑर्डर बनेगा वो क्या बनेगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर बेटा। क्या बनेगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब समझते हो ना, बड़े से छोटा। ठीक है, तो यहां पे जो 5 है वो सबसे बड़ा नंबर है इस लाइन के ऊपर, इस नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, इसको हम नंबर लाइन के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नो इश्यू फॉर दैट। ओके, सो ये इंटीजर्स थे जिसमें ऐसे नंबर्स आते हैं जिसमें जीरो भी है, पॉजिटिव नंबर्स भी हैं और नेगेटिव नंबर्स भी हैं। ठीक है बेटा, इज इट क्लियर टू यू? आई थिंक अब बात करते हैं रेशनल की बेटा। रेशनल, सो अभी अभी मैंने आपको एक चीज पढ़ाई कि जो रेशनल है, रेशनल वर्ड कहां से बना, कहां से डिराइव किया गया? रेशो। और रेशो में दो क्वांटिटीज को कंपेयर किया जाता है, कोई भी दो क्वांटिटीज को। ठीक है, न्यूमेरिकली कंपेयर किया जाता है, और जिसमें एक न्यूमिनेटर रहता है और एक डिनोमिनेटर रहता है। ठीक है, तो रेशनल नंबर क्या हो गया फिर? इसका अब रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है? और रेशनल नंबर is that number which is represented in the form of, वही जैसे मैंने पहले रेशो लिखा P/Q, तो देखो P/Q ये अल्फाबेटिकल, आपके पास अल्फाबेटिकल वर्ड्स हैं ये। ठीक है ना, ये अल्फाबेटिकल टर्म्स हैं, A B C से लेके XYZ, तो ये कुछ भी अल्फाबेट हो सकते हैं ये। ठीक है, A/B हो सकता है, U/V हो सकता है। ठीक है, अब यहां पे जो कंडीशन है उसको ध्यान में रखिए बेटा कि वेयर, देखो P क्या है? न्यूमरेटर, Q क्या है? डिनोमिनेटर। तो बेटा जो Q होता है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होता, डिनोमिनेटर आपका कभी भी 0 नहीं होगा बेटा। ठीक है, अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, इसको समझिए। अगर कोई पूछे आपसे कि 0/1, क्या 0/1 जो है वो रेशनल नंबर है? यस, क्योंकि 0 P है और 1 क्या है? Q। तो देखो Q 0 नहीं है, तो मतलब इट इज अ रेशनल नंबर। लेकिन कोई पूछे कि 1/0 बेटा, क्या ये रेशनल है? तो इसका आंसर क्या होगा? नो, क्योंकि Q जो है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो जब डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा तो इट इज नॉट अ रेशनल नंबर, इट इज नॉट अ रेशनल नंबर। बाकी सब नंबर लाइक -4/5 इट इज अ रेशनल नंबर, 6.4 इट इज अ रेशनल नंबर, -9/-11 इट इज अ रेशनल नंबर। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, -13/14 इट इज अ रेशनल नंबर, -297/1 लाख, ये सब इस तरह के जितने भी नंबर्स होंगे ये सब के सब रेशनल होंगे बेटा। ओके, बट कंडीशन ध्यान में रखनी है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर 0 होगा तो वो रेशनल नहीं है बेटा। ओके,
सो नेक्स्ट टॉप करते हैं। अब देखिए आपका जो सिलेबस है बेटा, आपके सिलेबस में ना 8th क्लास का जो मैंने अभी बुक देखा तो उसमें प्रॉपर्टीज को डिफाइन किया गया। ठीक है, वो प्रॉपर्टीज ऐसी हैं कि होल नंबर्स के लिए भी इंप्लीमेंट होती हैं, नेचुरल नंबर्स के लिए भी इंप्लीमेंट होती हैं और इंटीजर्स के लिए भी इंप्लीमेंट होती हैं। देखो हमारे पास मैथमेटिकली जो ऑपरेशंस हैं, सबसे पहले बात करेंगे ऑपरेशंस की। मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो हैं हमारे पास, वो 4 तरह के ऑपरेशंस हमें बताए गए। सबसे पहला ऑपरेशन क्या है? एडिशन। एडिशन का मतलब होता है प्लस। दूसरा जो ऑपरेशन हमें बताया गया, वो बताया गया सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है माइनस। तीसरा जो ऑपरेशन हमें बताया गया दैट इज मल्टीप्लीकेशन। बेटा मल्टीप्लीकेशन का मतलब आपके साथ मल्टीप्लाई करना, टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, इस तरह से। नेक्स्ट अगर बात करें डिवाइड, तो डिवाइड को कुछ इस तरह से, या इसको हम डिवाइडेशन भी बोलते हैं या सिंपल डिवाइड बोल सकते हो, डिवाइडेशन भी बोल सकते हो। ठीक है, चलो डिवाइडेशन, ऐसे मजा नहीं आ रहा था डिवाइड लिखते, तो डिवाइडेशन जो वर्ड है वो सही रहेगा। तो ये 4 मल्टीपल ऑपरेशंस हैं आपके पास, जो सॉरी 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं जिनका हम मैथमेटिक्स में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इन चारों ऑपरेशंस में हम कुछ प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेंगे और ये देखेंगे कि क्या रेशनल नंबर उन प्रॉपर्टीज को होल्ड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो उन प्रॉपर्टीज के लिए हमारे पास जर्नल टर्म्स होती हैं बेटा, उन जर्नल टर्म्स को आपको समझना है। उन जर्नल टर्म्स को अगर आपको समझ आ गया तो आपके लिए बाकी सब प्रॉपर्टीज बड़ी आसान हो जाती है। ठीक है, तो जर्नल टर्म्स आज पढ़ेंगे और सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा और वो आपके सिलेबस में भी है, हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज। टॉपिक क्या रहेगा बेटा? प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स अंडर एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स अंडर एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर अंडर एडिशन, तो ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तो इसमें जो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे आज बेटा, ध्यान से पढ़िए सब बच्चे, आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ रहा होगा। थोड़ा पॉज भी कर लिया करो बीच में, थोड़ा कंटेंट उतार लिया करो और एक प्रॉपरली नोट्स बनाइए अपने। ओके, देन उसके बाद हम एक्सरसाइज के ऊपर आएंगे। सबसे पहले ये बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है, और सब्सक्राइब द दृष्टि क्लासेस बाय साहिल सर। ओके, और हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस हमारे नेक्स्ट वीक शुरू होंगे बेटा, और ऑफलाइन बैचेस हमने अभी शुरू कर दिए हैं नियर द कॉन्वेंट स्कूल एंड आईडीपीएस फिंतर। जिन बच्चों को, जो बच्चे आना चाहते हैं वो आ भी सकते हैं, नो इशू फॉर दैट। और बिलावर में भी हमारे पास ऑफलाइन बैचेस हैं अपोजिट टू शिव टेम्पल बिलावर, जिसमें हम मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इवन की साइंस 8th क्लास की, एसएसटी और इंग्लिश सब डिस्कस कर रहे हैं। ओके, विद वर्कशीट्स एंड ऑल द एनटीएससी एंड वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो आप आ सकते हो। बिलावर में एक नई उम्मीद लेके हम आए हैं और बच्चों को जितना बेटर हो सके उतना हम गाइडेंस देंगे। जो हमारा एक्सपीरियंस है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी 7, 8, 9 साल, आई होप कि 8 साल मैंने लगभग सीबीएसई में पढ़ाया जम्मू में, और स्टेट बोर्ड्स में भी पढ़ा रहा हूँ। अभी लास्ट 3 ईयर से मैं वर्किंग में हूँ कॉन्वेंट में, और बच्चों को पढ़ाता रहता हूँ ऑफलाइन ऑनलाइन। तो आप आ सकते हो, नो हेजिटेशन। ओके, सो लेट अस टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स अंडर एडिशन। सबसे पहले अंडर एडिशन पढ़िए बेटा। अंडर एडिशन में सबसे पहली प्रॉपर्टी आज पढ़ने जा रहे हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। बेटा कौन सी प्रॉपर्टी है? क्लोजर प्रॉपर्टी। देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, पहले मैं जर्नल लिखूंगा, फिर उसको सॉल्व आउट करेंगे, देन उसको वेरीफाई करेंगे कि क्या होता भी है कि नहीं। देखिए बेटा, अब क्लोजर प्रॉपर्टी का जो जर्नल टर्म है, जो जर्नल रिप्रेजेंटेशन है, वो क्या होता है?
जर्नल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूं मैं, क्लोजर की। ओके, क्लोजर का मतलब क्या है? तो क्लोजर का मतलब होता है कि अगर ए प्लस बी हम करें, ए और बी अगर हम करें, तो आपका जो सी है क्या वो रेशनल है? अब बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है कि सर ये ए प्लस बी और सी क्या है। तो बेटा यहां पे लिख सकते हो आप, वेयर ए बी एंड सी आर रेशनल नंबर्स, आर रेशनल नंबर्स। तो क्लोजर में सबसे पहली चीज क्या है कि अगर कोई दो रेशनल नंबर्स को हम ऐड करें, क्योंकि अंडर एडिशन पढ़ रहे हो आप बेटा, ऐसे ही अंडर सब्ट्रैक्शन होगा तो माइनस होगा, अंडर मल्टीप्लीकेशन होगा तो मल्टीप्लाई होगा, अंडर डिवाइडेशन होगा तो यहां पे डिवाइड होगा। अब क्लोजर ये बोलता है कि भाई क्या रेशनल नंबर मेरे को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब उसने अपना बोला कि मेरा जर्नल रिप्रेजेंटेशन ये है कि अगर ए प्लस बी का अगर आप सम करो, क्या जो सी आएगा, क्या जो रिजल्ट आएगा, क्या वो रेशनल होगा। तो ए और बी आपके, और ए बी सी क्या होने चाहिए? रेशनल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? रेशनल। तो एग्जांपल लेते हैं, आप अपनी मर्जी से कोई एग्जांपल ले सकते हो, योर चॉइस, कि ए और बी आपको क्या लेना है। तो देखो बेटा, इसमें हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। तो यहां पे आप लिख भी सकते हो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो सपोज करेंगे यहां पे लेट ए, अगर आपके पास मान लेते हो 2/3 है, ये हम सपोज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि रेशनल नंबर है, हमें पता नहीं है क्या है। जब क्वेश्चन पूछा जाएगा एक्सरसाइज में तो वहां पे आपको दिया गया होगा। तो फिलहाल के लिए हम अपनी मर्जी से ले रहे हैं, अपनी चॉइस से ले रहे हैं। मान लेते हो ए आपके पास कोई रेशनल नंबर है 2/3 और बी आपके पास कोई रेशनल नंबर है 3/4। ओके, नो इशू फॉर दैट। अब देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा? ए प्लस बी। तो ए प्लस बी करिए, तो ए क्या है 2/3 प्लस बी क्या है 3/4। तो दोनों को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पे देखो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, 4 2 जा 8 प्लस 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। तो 9 प्लस 8 करोगे तो आई थिंक 17/12। अब देखो जो रिजल्ट आया आपके पास 17/12, ये क्या है? सी। तो क्या ये रेशनल नंबर है? तो क्या 17/12 रेशनल नंबर है? तो यस, इट इज अ रेशनल नंबर। तो इसका आंसर सीधा सीधा लिख सकते हैं हम, यस, यस इट इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। इट इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। बेटा ये क्लोज्ड हो रही है अंडर एडिशन, क्योंकि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड कर रही है। क्लोज का मतलब है कंपैक्ट होना, आपस में जुड़ जाना, कंबाइन होना, कुछ भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये क्लोज्ड हो रही है, और जो क्लोज होने के बाद जो रिजल्ट आया आपके पास वो भी तो रेशनल आया। तो इसका आंसर क्या है? यस, इट इज क्लोज्ड अंडर रेशनल नंबर। आई होप ये आपको क्लोजर प्रॉपर्टी अभी कभी भूलेगी नहीं, ये आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। ओके, सो लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर जर्रे से आगे खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ओके, सो लेट अस टॉक अबाउट द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बेटा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब देखो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मैं जर्नल रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं आपको, जर्नल रिप्रेजेंटेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का जो जर्नल रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है आपके पास? देखो, अंडर एडिशन है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलेगा? ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। अगर ऐसा होता है तो इट फॉलोज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इट फॉलोज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब अगर a प्लस बी कोई रेशनल नंबर है, उनका सम करें और वो b प्लस ए के बराबर आ जाए तो वो रेशनल नंबर है। ओके, तो यहां पे भी बेटा आप क्या करोगे? लेट करोगे। क्या करोगे? लेट। तो लेट कर लेते हैं, a क्या है 2/3, चलो b मान लेते हैं। देखो लेट कर रहे हैं, b कुछ भी मान सकते हो, a कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। चलो b मान लेते हैं 4/5, कोई इशू नहीं है बेटा, माइनस में भी ले सकते हो आप, नो इशू। सो देयरफॉर सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो a प्लस बी, तो a प्लस बी क्या है 2/3 प्लस 4/5।
ओके बेटा, 5 टू जा 10 प्लस 4 थ्री जा 12 और 5 थ्री जा 15। क्या आंसर आ रहा है आपके पास? 22/15। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू आ गया। एंड अब आप राइट हैंड साइड को भी निकालेंगे। राइट हैंड साइड क्या है? बी प्लस ए। तो राइट हैंड साइड क्या है बेटा? बी प्लस ए। तो बी क्या है आपके पास? 4/5। ए क्या है बेटा? 2/3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 थ्री जा 12 प्लस 5 टू जा 10/5 थ्री जा 15। तो 12 और 10 कितने हो गए बेटा? 22 बाय फिर से 15। अब आप वेरीफाई कर लो कि क्या दोनों का रिजल्ट सेम आया बेटा? ए प्लस बी और बी प्लस ए। देखो क्या आ रहा है आपके पास? 12/15 और 12/15 दोनों का रिजल्ट सेम है। मतलब LHS इज इक्वल्स टू, तो देयरफॉर यू कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यस, रेशनल नंबर फॉलोज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसका आंसर भी क्या आ गया आपके पास? यस, यस, इट फॉलोज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। ओके बेटा, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है अंडर एडिशन, क्योंकि दोनों तरफ का रिजल्ट जो है वो बराबर आ रहा है। ठीक है बेटा, देखो सबसे बड़ी चीज जर्नल टर्म्स, जर्नल रिप्रेजेंटेशन पता होना चाहिए कि हर प्रॉपर्टी का जर्नल रिप्रेजेंटेशन क्या है। अब उसी जर्नल रिप्रेजेंटेशन को फॉलो करके आप आगे चलोगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे आज हम। जन्म 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 साथ तुम। चलिए बेटा, सो लेट अस टॉक अबाउट द थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बेटा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो बेटा, ये वीडियो आपके लिए स्पेशली था, उन बच्चों के लिए जो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर हमें रेशनल नंबर के बारे में पढ़ाइए, रेशनल नंबर हमसे नहीं हो रहा। तो बिकॉज स्टूडेंट्स हमारे लिए भगवान है, स्टूडेंट की वजह से ही हम, एक टीचर जो होता है वो स्टूडेंट की वजह से ही टीचर है। अगर शिष्य नहीं होगा तो गुरु नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट हमारे लिए भगवान है, और सबसे बड़ा चीज कि स्टूडेंट ही आपका एक रियल गाइडर भी है, और एक रियल जजमेंट जो होती है एक स्टूडेंट ही कर सकते हैं टीचर की। सो अगर मेरे से कहीं कोई गलती हो रहा है तो आप बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, नो इशू। और मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दिया हुआ है, 7889349523। आप मेरे को कॉल भी कर सकते हो एनी टाइम, लेकिन रात को 12 बजे के बाद नहीं, क्योंकि रेस्ट करनी होती है, सुबह से लेके रात तक क्लासेस होती है। तो ये जो जीवन है ये सब स्टूडेंट के लिए निशावर है, टोटली नो इशू फॉर दैट। ओके, मोस्ट वेलकम every time. If you have any kind of problem, then you come to me, no issue for that. Okay, so let us talk about the associative property now. I think आपको दो प्रॉपर्टी समझ आ गई होंगी। बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो इसका जो जर्नल रिप्रेजेंटेशन है, मैं शॉर्ट में लिखूंगा जर्नल रिप्रेजेंटेशन। अब ये बोलते हैं ए प्लस बी प्लस सी। देखो अब यहां पे तीन क्वांटिटीज है, ए प्लस बी प्लस सी। बी प्लस सी के ऊपर ब्रैकेट लगाओगे, अब ये किसके बराबर होगा? ए प्लस बी प्लस सी। अब ये जर्नल रिप्रेजेंटेशन है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का अंडर एडिशन में बेटा, कि अगर ए प्लस बी प्लस सी, अगर ए प्लस बी प्लस सी के बराबर हो तो इट फॉलोज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यहां पे भी कुछ उसी तरह से हम करेंगे। लेट ए कर लेंगे 2/3। बच्चे कुछ बोल रहे हैं कि सर 2/3 से बड़ा प्यार है आपको, तो सर जो कॉमन है आपको समझाने के लिए जो आसान तरीका है वो यही है। ठीक है, बी ले लो आप, चलो 3/3 ले लो। ठीक है, और सी ले लो 4/3। अब मैंने तीनों के डिनोमिनेटर सेम ले लिया, आप डिफरेंट भी ले सकते हो, नो इशू। ठीक है, सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। तो यहां पे ले लेंगे बेटा, सबसे पहले देयरफॉर, अब सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे बेटा। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए प्लस बी प्लस सी। तो ए का वैल्यू क्या है? 2/3 प्लस, देखो ब्रैकेट लगाना, जहां ब्रैकेट है वो ब्रैकेट है, 3/3
+4/3। इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर रूल देखा जाए सिंप्लीफिकेशन का, तो यू हैव टू सॉल्व द ब्रैकेट फर्स्टली, ओके। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में देखिए क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम रहेगा, तो न्यूमिनेटर का ऐड होगा। 4 + 3 कितना हो गया, 7/3 प्लस, अब यहां बाहर क्या था, 2/3, ठीक है। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 7 + 2 कितना हो जाएगा, 9/3। इसको हम आगे भी कर सकते हैं, 3 3 9 भी हो सकता है, ठीक है। चलो कर लो, क्या आ गया, 3 3 9। तो इसको हम 3/1 भी लिख सकते हैं या 3 भी लिख सकते हो, नो इश्यू फॉर दैट, ओके। अब ये तो आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब दूसरा क्या है, एंड। अब राइट हैंड साइड क्या है बेटा, a + b + c। तो a क्या है आपके पास, 2/3, प्लस b क्या है बेटा, 3/3। ब्रैकेट लगा देंगे, जैसा जैसा यहां पे लिखा गया वैसा वैसा लिखेंगे। प्लस c क्या है बेटा, 4/3। अब इसको सिंप्लीफाई करिए थोड़ा सा, ठीक है। चलो ये मैं थोड़ा सा यहां से हटा के थोड़ा यहां लिख देता हूं, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास रिजल्ट तो आ गया। इसका आंसर क्या आ रहा था, 3, ओके। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो डिनोमिनेटर सेम है, तो 3 + 2 कितना हो गया, 5/3, प्लस बाहर क्या है, 4/3। अगेन डिनोमिनेटर देखिए सेम है, तो नीचे 3 ही रहेगा। 5 + 4 कितना है, 9। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर से क्या आंसर है, 3। अब देखो बेटा, 3 और 3 सेम आ गया, मतलब therefore you can say that left hand side is equals to right hand side. It means that it follows the associative property. तो इसका आंसर भी बेटा क्या है, yes, it follows the associative property. Yes, it follows the associative property. बेटा ये associative property को फॉलो कर रहा है। तो ये 3 प्रॉपर्टी सबसे पहले मेजर प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम एडिटिव आइडेंटिटी की, एडिटिव इनवर्स की और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की बेटा। तो एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में चलो मैं आपको बता देता हूं। आज का जो टॉपिक रहेगा उसमें हम ये डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इस समय जो टाइम है वो 11 बज रहे हैं, रात के 11, ठीक है। तो एक्चुअली एक 11th क्लास का वीडियो भी अभी मेरे को बनाना है। तो 11th क्लास के बच्चों को अभी हम नेक्स्ट वीक बैच स्टार्ट कर रहे हैं 11th और 12th क्लास के लिए, तो जिसमें मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ खुद, ओके। फिंतर में भी पढ़ा रहा हूँ नियर द कॉन्वेंट स्कूल, और बिलावर में भी मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। तो हमारे पास बाकी टीचर्स भी हैं जो फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और बायोलॉजी को डील करेंगे, ओके। सो ये एक जितने भी टीचर्स हैं वो सब यही सबका सोच है कि जितना हो सके हम अपने बच्चों को आगे लेके जाएं। और काफी सारे बच्चे जो हमारे हैं वो मतलब इस समय अच्छी अच्छी पोस्टों पे भी हैं, ठीक है, अच्छी अच्छी जगहों में हैं, कुछ अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, और जो एजुकेशन को सही मानते हैं, जो एजुकेशन को सही तरीके से ले रहे हैं ना, तो मैं तो बोलता हूँ कि वो काफी अच्छी अच्छी जगहों में पहुंचे हुए हैं। सो आई होप आपको भी हमारे साथ यहाँ पे दृष्टि क्लासेस बाय साहिल सर के साथ जो ऑनलाइन अभी यूट्यूब पे आप पढ़ रहे हो, आपको मतलब एक इंटरेस्ट पैदा हो रहा होगा आपके अंदर भी, आपको भी अच्छा लग रहा होगा। तो यही चीज़ हम ऑफलाइन में भी इसी तरीके से पढ़ाते हैं, और वहाँ पे हम बच्चों को जितना हो सके उतना डीपली और एक्चुअली बेसिक्स के थ्रू हम बच्चों को पढ़ाते हैं, और रेगुलर टेस्ट वगैरह सब कुछ यहाँ पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा आज हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी का नाम है, फोर्थ प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। देखो ये एडिटिव आइडेंटिटी बड़ी कॉमन है, ठीक है बेटा, आइडेंटिटी। अब देखो एडिटिव आइडेंटिटी क्या बोलते हैं कि अगर आपके पास कोई रेशनल नंबर है, अब उस रेशनल नंबर के अंदर आप किस नंबर को ऐड करो कि उसका रिजल्ट जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है कि इसका जो जर्नल रिप्रेजेंटेशन है वो क्या बोलते हैं कि अगर ए कोई रेशनल नंबर है, बात को समझना ध्यान से, ये बड़ा कॉमन है।
एडिशन के केस में आइडेंटिटी एक ही है। अगर ए कोई रेशनल नंबर है तो ए के अंदर हम किस चीज को ऐड करें कि रिजल्ट आपका ए ही होना चाहिए, तो मेरे को लगता है उसके लिए एक ही ऑप्शन है जीरो, कि ए के अंदर अगर हम जीरो को ऐड करें तो आंसर ए ही रहेगा। ठीक है, मतलब अगर लेट कर लेते हैं कि ए अगर आपका 2/3 है, तो देयरफॉर अगर हम 2/3 के अंदर जीरो को ऐड करेंगे तो बेटा आंसर क्या रहेगा, 2/3। तो इसलिए एडिशन के केस में जो आइडेंटिटी है वो हमेशा क्या रहती है, जीरो। तो जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी। ओके बेटा, अब बात समझ आ गया। तो एडिशन के केस में चाहे होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, या आप रेशनल नंबर पढ़ रहे हो, तो एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा आपकी जीरो रहती है बेटा, और जीरो ही रहेगी। ओके, इसी तरह अगर मल्टीप्लिकेशन का केस है, वहां पे जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो वन रहती है, क्योंकि ए को आप किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे कि आंसर ए ही आना चाहिए, तो वन। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर अंडर एडिशन। ये अभी चार प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ एक्सरसाइज भी डिस्कस करेंगे और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और एडिटिव इनवर्स के बारे में भी पढ़ेंगे, और बाकी ऑपरेशंस के को भी हम डिस्कस करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड एंजॉय इट, और थोड़ा वेट करिए, नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। तो आई थिंक आपको ये सब प्रॉपरली समझ आया हो। एंड गुड नाइट। अभी टाइम लगभग 11 बज रहे हैं, तो स्टूडेंट लाइफ में मेरे को लगता है 11:30 तक आपको सोना चाहिए, तो आधा घंटा पढ़िए, इसको फिर से रिवाइज करिए। थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस। ओके।